भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले और बहुत ही भोले स्वभाव के माने जाते हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। माना जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए किसी कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से की गई आराधना से खुश हो जाते हैं। सोमवार का व्रत संकट काट देता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन धान्य व सुखों से भरा था। बस कमी थी तो एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को उपवास रखता और शिव पूजा करता था। उसकी अटूट भक्ति से माँ पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी, हे स्वामी, इस भक्त पर दया करें। शिव जी ने कहा, देवी, हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, यही इस संसार की रीत है। माता के हट पर शिव जी ने वरदान दिया, किंतु कहा कि ये बालक अल्पायु होगा और मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। वरदान पाने के कुछ ही समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार अब भी भक्ति में लीन रहा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेजा और खूब धन दिया। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। वहाँ दूल्हा काना था, तो उसके पिता ने साहूकार के बेटे को चुना। बेटे ने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर अगला राजकुमार काना है। राजकुमारी ने सत्य जानकर दूसरे के साथ जाने से मना कर दिया। उधर बेटा और मामा काशी पहुंच गए। काशी में दोनों ने कई यज्ञ किए। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बालक अंदर जाकर आराम करने लगा, किंतु उसकी मृत्यु निश्चित थी। अतः कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। संयोगवश शिव और पार्वती वहां से जा रहे थे। विलाप सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। माता पार्वती की विनती पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान दिया। शंकर जी के आशीर्वाद से बालक जी उठा। शिक्षा पूरी कर वो वापस लौटा। राजा ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ सादर विदा किया। बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर साहूकार दंपति बहुत खुश हुए और शिव पार्वती को बारंबार प्रणाम किया।